चलिए अब बात करते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और इसी बीच देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो 18 सितंबर को जारी किया था, तो वहीं 19 सितंबर को यानी आज बीजेपी ने भी हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा है और जनता को लुभाने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दी। एक और जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7 बड़े वादे किए जो हमने अभी आपको बताए, इसमें महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक पर अपना फोकस रखा है। तो वहीं बीजेपी ने भी अग्निवीर, 500 रुपए में सिलेंडर देने और मुफ्त इलाज आदि जैसे कई बड़े वादे किए हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले महिला सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास की बात होती है। आज हम आपको इन्हीं मुद्दों के पैमाने पर दोनों पार्टियां कितनी खरी उतरने वाली हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में, अपनी गारंटी पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो बात रखी है, दोनों में तुलनात्मक तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे और सबसे पहले बात महिलाओं की करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संकल्प पत्र में महिलाओं की। एक तरफ जहां महिला सुरक्षा की बात करें तो हरियाणा में कुल मतदाता 2,03,54,350 हैं और इनमें हरियाणा में पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 1,07,75,957 महिलाएं हैं, तो वहीं 95,70,926 महिलाएं वोटर हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां आधी आबादी को अपने साथ करने में जुटी हुई हैं। देखिए दोनों ग्राफिक हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया, वो हम आपको बताएं। सबसे पहले कांग्रेस की गारंटी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कांग्रेस की गारंटी पत्र में महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रति 2,000 रुपए प्रति महिला दिया जाएगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। बीजेपी महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपए देगी। ये दोनों हमने आपको बताए। महिलाओं के मुद्दे की अभी हम बात कर रहे हैं, रोजगार पर अब आएंगे। चलिए अब रोजगार की बात करते हैं। रोजगार के पैमाने पर अगर कांग्रेस को नापें तो भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरियां, रोजगार के पैमाने पर बीजेपी को नापें तो हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी और 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही बीजेपी का यह भी वादा है कि 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के मासिक स्टाइपेंड भी उनको दिया जाएगा। साथ के साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि हर शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर अब हम आपको सुनवाते हैं कि एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं। आपको सुनवाते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने साफ साफ उसमें ये लिखा है कि जो अव्वल बालिका योजना हमारी है उसके माध्यम से छात्राओं को स्कूटी हम देने का काम करेंगे। साथ ही जो गृहिणी योजना है उसके माध्यम से हर गृहिणी को जो एलपीजी सिलेंडर है वो 500 रुपए में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारी लाडो लक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से हर बहन बेटी को हरियाणा में 2,100 रुपए प्रति माह भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसका कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आपने पिछले 10 सालों में महिलाओं को 1,000 रुपए का सिलेंडर दिया और जब हमने 500 कहा
तो आपने इसका मतलब आपने 10 साल महिलाओं के साथ अन्याय किया है और आपने रोटी महंगी करी है। रोजगार की यदि हम बात करें तो 2 लाख जो युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसके बाद 5 लाख जो युवा हैं उनको अलग से जो अलग रोजगार हैं उसमें रोजगार देने का काम करेगी। जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर बने हैं, अग्निवीर के बाद उनको जो अग्निवीर से लौट कर आएंगे उनको जो सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप संकल्प पत्र के अंदर आज 10 साल के बाद रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने इतना युवा बेरोजगार पिछले 10 साल में बनाया है। जिन नौजवानों ने MA BA की डिग्री ली हुई है आज वो बेचारे स्वीपर की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये तो हम अब आएंगे और युवाओं को 2 लाख नौकरियां हर साल पक्की नौकरियां देंगे। आपके संकल्प पत्र के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई नौजवान या कोई पहलवान। सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य का। अगर बात स्वास्थ्य के पैमाने पर कांग्रेस को नापें तो कांग्रेस ने अपनी गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद चिरंजीवी योजना के तर्ज पर कांग्रेस 25 लाख का मुफ्त इलाज देगी। साथ के साथ कांग्रेस ने कहा कि और इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य के पैमाने पर बीजेपी को नापें तो बीजेपी का कहना है कि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक का फ्री इलाज और परिवार के 70 साल के बुजुर्ग से ज्यादा को हर अलग से 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा होगी। ये बात बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है और जो कांग्रेस कह रही है वो भी हमने आपको बताया। अब इस पर दोनों पार्टियों को क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। चिरायु आयुष्मान योजना हमारी चल रही थी जिसमें जो 5 लाख रुपए तक की राशि मिलती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में जो डायलिसिस होता है और साथ ही जो डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज होती हैं कुछ वो जो है सारी फ्री में अब हरियाणा के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में होंगी। आपने पिछले 10 साल में अपने कार्यकाल के अंदर कोई भी हरियाणा के अंदर नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, नए स्कूल बनाए हो, सिवाय पेपर लीक के आपने शिक्षा के अंदर कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही हम नए यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज खोलेंगे।